नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसमें दुर्बुद्धि का अर्थ हुआ बुरी बुद्धि वाला और विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। तो पाठ का अर्थ हुआ बुरी बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सरह। अस्ति अर्थात है, मगध देशे मगध देश में, फुलोत्पल नाम ये एक नाम है और सरह का अर्थ हुआ सरोवर या तालाब। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि मगध देश में फुलोत्पल नाम का एक सरोवर है या एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, अर्थात वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे, अर्थात उस सरोवर में 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो अर्थात उन दोनों का मित्रम, उन दोनों का मित्र एक कछुआ, वो भी वहीं पर निवास करता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। इसमें धीवरा का अर्थ हुआ मछुआरे। एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। हम कल, श्वः अर्थात कल, हम कल मत्स्यकूर्मादीन् अर्थात मछलियों और कछुओं आदि को मारयिष्यामः मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुनकर कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, हे मेरे दोनों मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या आप दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम हम करोमि। अधुना अर्थात अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा मत कहो, तद यथा हम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। मैं यहाँ से किसी दूसरे तालाब में जा सकूं, कुछ ऐसा कार्य करो। अर्थात कछुआ डरा हुआ था और वो चाहता था कि दोनों हंस उसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से होता हुआ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, अत्र का उपायः। दोनों हंस बोलते हैं, ऐसा क्या उपाय है, अर्थात हम तुम्हें दूसरे स्थान पर कैसे ले जाएं। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लो, अर्थात अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ कथयताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एका अपायोऽपि वर्तते, किंतु यहाँ एक समस्या भी है। आवाभ्याम नीयमानम त्वमावलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम अर्थात हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर, त्वमावलोक्य अर्थात तुम्हें देखकर, जनः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर निवास करो, अर्थात यहीं पर रहो, इसी तालाब में रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रुद्धः कूर्मः, क्रोधित कछुआ बोलता है, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अर्थात कछुए का अर्थ था कि वो रास्ते में आए हुए लोगों के द्वारा कही हुई बातों का कोई जवाब नहीं देगा, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो वो नीचे गिरकर मर नहीं जाएगा, वो इतना मूर्ख नहीं है। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमानम कूर्मम, लटके हुए कछुए को गोपालकः पश्यन्, गोपालकः अर्थात ग्वालों ने देखा या गांव के लड़कों ने देखा। पश्चाद अधावन अवदंच, वो उसके पीछे दौड़ने लगे और बोलने लगे, हम हो महदाश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, दोनों हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि ये कछुआ किसी तरह निपतति, नीचे गिर जाता है, तदा अत्रैव खादिष्यामि, तो मैं इसे यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, अर्थात कोई दूसरा लड़का बोलता है, सरस तीरे दगत्वा खादिष्यामि, मैं तो तालाब के किनारे भून कर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, फिर कोई दूसरा बोलता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनकी वो बातें सुनकर कछुआ नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, दोनों मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वो बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से छूटकर भूमि पर आ गिरता है। गोपालकै समारितः, और ग्वालों के द्वारा वो मारा जाता है। अथ एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामा नाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम अर्थात हमारे मित्र, हितकामा नाम हमारी भलाई चाहने वाले, अर्थात हमारे वो मित्र जो हमारी भलाई के लिए जो बातें कहते हैं, और यदि हम उनकी बातें नहीं मानते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। और वो व्यक्ति जो अपने मित्रों के द्वारा अपनी ही भलाई की बातें नहीं मानता है, उसका नाश उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कछुए का लकड़ी के डंडे से गिरकर हो गया था। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए, और अच्छे मित्र हमारी भलाई के लिए यदि कोई बात कहते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत का दूसरा पाठ। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।